सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में क्लास 12th का जो 9वां चैप्टर है नृत्य शिक्षक विवाद को आज पूरा हम संस्कृत में समरी को हिंदी में बताने वाले हैं। एंड इसके बाद इसमें जितना आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको बताएंगे। इसके बाद इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा वो भी बताएंगे। मतलब पूरा इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि आपको चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इस पे 9वां चैप्टर आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नृत्य शिक्षक विवाद। यहाँ पे 9वां चैप्टर है नृत्य शिक्षक विवाद। वैसे जितने स्टूडेंट हैं ज़रूरी से ज्वाइन हो जाइए संस्कृत के ऑफिशियली यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो 9वां चैप्टर है नृत्य शिक्षक विवाद। इसके राइटर हैं कालिदास। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो इसका राइटर है आपको कालिदास हैं। जो एक कालिदास का बुक है उसमें लिखा गया है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र एक ग्रंथ है जिससे लिया गया है, जिसके ग्रंथ के लेखक है कालिदास। तो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि नृत्य शिक्षक विवाद किससे संकलित है? तो वो संकलित है किससे? मालविका अग्निमित्र से। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? तो हैं आपके कालिदास। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले कि नृत्य शिक्षक विवाद मतलब दो नृत्य के शिक्षक रहते हैं, डांस करने वाले, कराने वाले, सिखाने वाले शिक्षक रहते हैं और उन्हीं के बीच में आपस में विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जिसमें पहले का नाम रहता है गणदास। गणदास जो रहते हैं गणदास और दूसरे रहते हैं हरदत्त रहते हैं। तो ये दो रहते हैं गणदास और हरदत्त। दोनों आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हरदत्त थोड़े झगड़ालू टाइप के रहते हैं। जो हरदत्त रहते हैं हरदत्त वो थोड़े झगड़ालू टाइप के रहते हैं। वो गणदास को एक आरोप लगाते हैं गणदास को कि गणदास जो है वो मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसा अनुचित बात बोलने पर जो गणदास है वो चल जाता है राजा के दरबार में। तो वहीं से राजा के दरबार में दोनों को बात को बोला जाता है और दोनों को फैसला और निर्णय लिया जाता है कौन यहाँ पे गलत है। तो गलत भी ऐसे कौन रहता है? हरदत्त गलत रहता है कहानी में। लेकिन जो गणदास रहता है उसको निर्णय यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है तो वो इस दरबार को छोड़कर चला जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गणदास आता है दरबार में। उसके पहले ही गणदास जब दरबार में आते हैं तो राजा बोलते हैं कि यहाँ पे आप बैठिए। गणदास जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि महाराज हरदत्त ने मुझे बोला कि यह मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो हरदत्त इसमें बोलते हैं कि हाँ ये मैंने बोला, यह मेरी निंदा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के छोड़कर हिंदी में समरी में आते हैं। तो हिंदी समरी में यहाँ पे बताया गया कि गणदास बोलें यही पहली बात है और यही सुनने योग्य है। राजा बोलें ठहरें तब तक देवी को यहाँ बुलाएं। तो जो लोग ये दो जो टीचर थे जो नृत्य के शिक्षक थे वो दो देवी को पढ़ा रहे थे, मतलब कि नृत्य की शिक्षा दे रहे थे। तो वही नृत्य की शिक्षा देते टाइम ये बात को दोहराया स्त्री रहती है, वही देवी इनके बातों को सुनी है। तो वही दोनों बता सकती है कि इसमें गलत कौन है और सही कौन है। तो उसी के आधार पर निर्णय मिलेगा। तो राजा कहते हैं कि ठहरें तब तक देवी को आने दे, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। तो देवी आती है। उसके पहले ही वहाँ पे आचार्य बैठे रहते हैं दरबार में। तो आचार्य कुछ बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा। आचार्य कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, जो इन दोनों की बातों को सुना है वही सही निर्णय ले सकता है। तो दोनों आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी दरबार में बैठे रहते हैं। कुंचिकी रहती है, धारणी रहती है, परिव्राजिका रहती है। इसका समरी बताएंगे आपको। तो धीरे धीरे यही संवाद चलते रहता है कि हाँ हमने बोला है। फिर यहाँ पे जो हरदत्त रहता है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता है कि हमें सज़ा मिले। तो गणदास थोड़े अच्छे टाइप के रहता है। तो उसमें कई आचार्य भी बोलते हैं। आचार्य बोलते हैं गणदास को कि गणदास ऐसा नहीं है कि किसी को भारा बुला बोल दे। ऐसे हरदत्त ही कुछ बोला होगा, लेकिन हरदत्त मानने के लिए तैयार नहीं। बता दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं गणदास लास्ट में बोलता है कि सुने देवी, इस तरह लोग कहते हैं वाद विवाद से ही विद्या का प्रदर्शन होता है। यदि आप मेरी विद्या नहीं जानती तो मुझे मुक्त कर दीजिए, हम आपको शिक्षा
नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ज्ञानदास अपनी यहाँ पे बातों को समाप्त कर देता है दरबार में और कहता है कि हमें मुक्त कीजिए, हमें ये सब में नहीं फंसना है। तो इतना मतलब लड़ाई झगड़ा का कहानी था और ज़्यादा कुछ नहीं था, 4 लाइन का ये कहानी है। इसके बाद आपको हम इसमें जितना क्वेश्चन आंसर होगा वो क्लियर करेंगे और इसमें आपको जितना सब्जेक्टिव होगा वो भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत में देख लेते हैं। तो संस्कृत में जितने भी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षक का धार्मिक शिक्षक कौन थे। तो देखिए 2 शिक्षक थे, वैसे धार्मिक के जो शिक्षक थे वो थे ज्ञानदास। धारनी भी सही थी और ज्ञानदास भी सही थे। धारनी दरबार में बोलती भी है कि ज्ञानदास ने कुछ नहीं बोला है, फिर भी यहाँ पे हरदत्त को फैसला मिल जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अयम में ना पादरजंती तुल्य इति उत्कतम। मतलब ऐसा कौन बोला कि यह मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो ऐसा कौन बोला था, किसके लिए बोला गया है ये, तो ज्ञानदास के लिए बोला है। ऐसे बोला है कौन, ऐसे भी पूछ सकता है, तो बोला है हरदत्त। इसके बाद प्रयोग प्रधान की भवती, प्रयोग प्रधान की भवती, प्रयोग में प्रधान कौन होता है, तो नाट्य शास्त्र प्रयोग किया जाता था नाट्य शास्त्र में। तो इसमें आपको कुल संस्कृत में बताया जाए तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपको पूरा क्लियर कराएं। एंड इसके बाद हम चलते हैं हिंदी में जितने क्वेश्चन आपको पूछेगा उसके तरफ। तो इसके बाद हिंदी में जितना ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा उसको क्लियर करेंगे क्लास 12 का 9वां चैप्टर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से याद कर लीजिएगा, यही आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूछता है आपके एग्जाम में। नृत्य शिक्षक विवाद पाठ कस्मात ग्रंथ था, ये हम पीछे बताए थे आप लोग को। बताइए नृत्य शिक्षक विवाद किस ग्रंथ से लिया गया, तो मालविका अग्निमित्र से लिया गया। दूसरा मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है, तो बताए थे कि कालिदास लिखे हैं यहाँ पे मालविका अग्निमित्र, और मालविका अग्निमित्र के रचयिता कालिदास हैं। यहाँ पे धारनी अग्निमित्र का आशित, धारनी अग्निमित्र है वो क्या आशित है, तो रानी रहती है, राजा की रानी रहती, जिसे ज्ञानदास शिक्षा दे रहा था, वही ज्ञानदास जो जिस पर आरोप लगाया गया था, फिर भी बेचारा को मतलब यहाँ पे निर्णय नहीं मिला था, फैसला सही फैसला नहीं मिला था। ज्ञानदास का आशित, तो ज्ञानदास किसका शिक्षा था, कला का या धर्म का, विज्ञान का या नृत्य का, तो ये नृत्य के बारे में बताया गया, तो नृत्य का शिक्षक था। हरदत्त कस्य नृत्य शिक्षक, हरदत्त किसका नृत्य शिक्षक था, तो हरदत्त धारनी का नृत्य शिक्षक था। इसके बाद बताया गया है नृत्य संगीत योग विषयक विवाद क्यों मचेवती, मतलब नृत्य का संगीत विषय के बारे में किन किन के बीच में ये विवाद हुआ था, तो राजा और हरदत्त में हुआ था, या ज्ञानदास या हरदत्त या विदूषक में हुआ था, या ज्ञानदास या विदूषक में। तो ये आपको पता है कि मेन जो कैरेक्टर है इस एकांकी का ज्ञानदास और हरदत्त, तो दोनों के बीच में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है विवादस्य समाधान क्या कृतम, विवाद का समाधान क्या किसने किया, तो कौशिकी जो रानी रहती है उसी ने किया, कौशिकी आती है दरबार में उसी ने किया। फिर भी यहाँ पे ज्ञानदास को यहाँ पे नहीं मिलता है सही फैसला। किम 8वां नंबर क्वेश्चन है किमद शिष्योपद काले युगपतचारे भयामुत्र स्थिति कस्य कथनम, यह कथन कौन बोला था, तो ये राजा बोले थे। ठीक है, इतना बड़ा जो यहाँ पे कथन है ये कथन को राजा बोले हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है अयम में पादरजंती तुल्य, मतलब ऐसा कौन बोला कि वो मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, तो इस ये बोला था का आपको हरदत्त, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है मम चा समुद्र पल्ले और मिति कस्य कथनम, कौन बोला कि ये मेरे पैरों और समुद्र के बराबर है, मतलब कि ये मेरा पैर है और मैं समुद्र हूँ, तो ये कौन बोला था आपको, हरदत्त। हरदत्त थोड़ा झगड़ालू टाइप के था, तो वो बोल दिया था कि ये मेरे पैर है की तरफ से है और मैं हूँ एक समुद्र। तो इसमें 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव हम बता दिए और पीछे 3 ऑब्जेक्टिव बताएं, तो टोटल 13 ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव के लिए आपको हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा क्लास 12 का सब्जेक्टिव के बारे में पूरा बताएंगे एंड पूरा याद करा देंगे उस वीडियो में, एंड उस क्लास में पूरा याद हो जाएगा आपको। तो आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद का जो है
तो आई होप ये पूरा आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।